Hello students, my name is Harish Arora, Assistant Professor, Bareilly College, Bareilly, DBA Department. Today I'm with a quick revision lecture of Business Economics, Managerial Economics, BBA first year, especially for BBA first year, new syllabus students. Okay. Actually, your exams are approaching. That's why I thought that you students must be in need of some revision. Okay. So let's start. देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है या बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आर जस्ट लाइक सिनोनिम्स. ठीक है, देयर इज़ अ वेरी फ्यू डिफरेंस इन इट. ठीक है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं और सिलेबस वाइज देख रहे हैं तो देयर इज़ नो चेंज इन द सिलेबस. बट इन BBA इट इज़ नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स, in MBA it is known as managerial economics. So there is no change in business economics and managerial economics as far as the syllabus is concerned. Okay, let's start. थोड़ा सा बैकवर्ड व्यू में जाते हैं. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की. इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज. ठीक है, बात आती है नीड की, वांट की, डिमांड की, डिज़ायर की. राइट, हम सभी की नीड्स होती हैं और हम सभी को पता है कि कभी भी हमारी एक नीड पूरी हो जाती है तो दूसरी नीड सामने आ जाती है. और ऐसा कोई भी इंसान यहाँ पे इस वर्ल्ड में नहीं है कि जिसकी नीड्स पूरी हो गई हो. ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी आखिरी सांस है, हमारी कोई ना कोई नीड रहती है. मीन्स नीड्स जो है अनलिमिटेड है. नीड्स को पूरा करने के लिए हमें चाहिए होते हैं रिसोर्सेज. प्यास लगी है, पानी चाहिए. ठीक है, गर्मी बहुत है, AC चाहिए. राइट, तो रिसोर्सेज चाहिए. लेकिन रिसोर्सेज क्या अनलिमिटेड हैं? जैसा कि हमारी नीड्स अनलिमिटेड है तो क्या रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है? नहीं. रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स रिसोर्सेज. दैट इज़ वाई द वर्ड स्कैर्स हैज़ बीन यूज्ड हियर. तो अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को, जो कि स्कैर्स मीन्स कमी, कम, जो रिसोर्सेज पहले से लिमिटेड है, जो स्कैर्स है, उनको हम कैसे मैनेज करेंगे सो डैट हम अपनी मैक्सिमम नीड्स और वांट्स को पूरा कर पाए. राइट, तो दैट्स व्हाट द इकोनॉमिक्स इज. सोसाइटी एंड स्कैर्स रिसोर्सेज. द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स मीन्स लिमिटेड. स्कैर्सिटी होता क्या है? Scarcity means that society has limited resources and therefore cannot produce all the goods and services public or people wish to have. ठीक है, देखिए गरीबी क्यों है? लोग भूख से मर रहे हैं. ठीक है, लोग गरीब हैं. क्यों? क्योंकि चीज़ें अनलिमिटेड हैं नहीं. ठीक है, अगर हम जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं तो कोई भूख से नहीं मरता, और ना ही जो फूड ग्रेन्स के प्राइजेस हैं वो इतने ऊपर जा रहे होते. अगर लोगों के पास अनलिमिटेड पैसा होता तो गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज़ की बात ही नहीं की जा रही होती. राइट, तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. लिमिटेड होने के बावजूद भी कुछ लोगों पर कुछ ज़्यादा है, कुछ लोगों पे कुछ कम है, लेकिन है सब पे लिमिटेड. राइट, ठीक है. तो कैसे हम उन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं अपनी ह्यूमन बॉन्ड्स को पूरा करने में, दैट इज़ व्हाट economics is all about. Well, अब बात करते हैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. अप्रोचेस में हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, जो कि डिस्क्रिप्टिव व्यू होता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, जो कि प्रिस्क्रिप्टिव व्यू होता है. अब ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको फैक्ट्स देता है, फिगर्स देता है, एक्सप्लेनेशंस देता है. क्या है, क्या था, क्या होगा, व्हाट वाज, व्हाट इज़, व्हाट विल बी. राइट, लेकिन किसी तरह का रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. किसी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू गुड और बैड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. किसी तरह की डिबेट या आर्गुमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. ये आपको जज करना है कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है. राइट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उसका थोड़ा सा अपोजिट है. यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, यहाँ पर डिबेटेबल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पर रिकमेंडेशन होते हैं. दैट इज़ वाई नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स.
यहाँ पर व्हाट वाज व्हाट इज़ की बात नहीं होती है, यहाँ पर बात होती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। और पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग होता है और किसी का भी गलत नहीं होता, राइट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो डिबेटेबल हो सकता है लेकिन वो गलत नहीं हो सकता। तो सबका सोचना अलग हो सकता है, सबके प्रिस्क्रिप्शन अलग हो सकते हैं, सबके रिकमेंडेशन अलग हो सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव वेलफेयर होता है, राइट। तो अगर हम मैनेजरियल या बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो डैट इज़ नॉर्मेटिव इन नेचर, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स या क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की, हम क्लासीफाई करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्रॉब्लम, द इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल डिमांड, राइट, लाइकवाइज। और मैक्रो इकोनॉमिक डील द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज अ सोसाइटी, एज अ होल, एज अ इकोनॉमी, एज अ स्टेट, राइट। For example inflation, for example GDP, these are the macro aspects of the economics. We can see microeconomics, it has market economy, theory of distribution, welfare economics, theory of demand, theory of production, pricing, etc. And macroeconomics is GDP, general price level, income and employment and economic growth, etc. नाउ कम्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब बात आती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, राइट। यूजेस ऑफ इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। है क्या कि इकोनॉमिक्स में हमें बहुत सारी थ्योरीज पढ़ाई गई, बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाए गए, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं और इकोनॉमिक्स को सीखते हैं तो उसको हम कैसे बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए यूज़ करेंगे। एक चीज़ है कि हमने कोई लैंग्वेज सीखी, ठीक है, और एक उसका प्रैक्टिकली उसे यूज़ करा, ठीक है, राइट। तो वही है, जब हमने इकोनॉमिक्स सीखी तो हमने उन टूल्स को, उन फॉर्मूलाज को, उन मोड्स को सीखा। अब उनको कैसे हम बिजनेस सिचुएशंस पर अप्लाई करेंगे, कैसे उसको यूज़ कर पाएंगे, ये हम सीखेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी टू बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस को हम कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं यूजिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड द टूल्स ऑफ डिसीजन साइंस टू एग्जामिन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स एम और ऑब्जेक्टिव मोस्ट एफिशिएंटली। देखिए, मार्केट में सबकी शॉप होती है, एक जैसी नहीं चलती, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो सेम प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं लेकिन सब एक जैसी नहीं चल रही, ठीक है। कुछ बेटर चल रही हैं और कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। मीन्स कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एस्पेक्ट आता है और कहीं ना कहीं इस मैनेजमेंट एस्पेक्ट के पीछे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होते हैं, राइट। तो कौन कितना बेटर इकोनॉमिक्स को समझता है, इकोनॉमिक्स थ्योरी और टूल्स डिसीजन साइंस के कैसे वो अपने बिजनेस प्रॉब्लम पे अप्लाई करता है, और उसी वजह से उसका बिजनेस ज़्यादा इफेक्टिव होता है और लोगों के कंपेरिजन में। तो ये चीज़ हमें सीखनी है कि कैसे हम इकोनॉमिक्स का यूज़ बिजनेस प्रॉब्लम में कर पाएंगे। Further, ME is concerned with the application of economic principles and methodologies to the decision-making process within the firm or organization under conditions of uncertainty. देखिए, सबसे पहली बात है, बिजनेस इज द नेम ऑफ अनसर्टेनिटी। कुछ भी सर्टेन नहीं है, हर चीज़ सही ही होगी या हमारे जैसा सोचा है वैसे ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी हम, एक तो मैनेजमेंट है कि हम प्लानिंग करके चलेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, मैनेजमेंट फंक्शंस की बात होती है। लेकिन जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कैसे हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक मेथडोलॉजीज़ को अप्लाई कर रहे हैं अपने डिसीजन मेकिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिसीजन लेना, येस और नो, दो वर्ड्स हैं लेकिन यस और नो बोलने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, राइट। तो किसी भी डिसीज़न में फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है, उसे रोकना है या उसके साथ मूव ऑन करना है, तो ये सारे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। लेकिन ये हम इमोशनली नहीं लेंगे, ये हम प्रैक्टिकली लेंगे, ये हम प्रैक्टिकल अप्रोचेस को यूज़ करके लेंगे इफ़ वी हैव द नॉलेज ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ओके। एक फ्लो चार्ट में देखिए क्या है कि हमारे पास इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक थ्योरीज अवेलेबल हैं, राइट।
एक मैनेजमेंट के सामने एक डिसीजन प्रॉब्लम है, राइट। इकोनॉमिक थ्योरी और डिसीजन साइंस, ठीक है, इन दोनों की नॉलेज को हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे एक गैप को फिल करते हैं, सो दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज बेसिकली व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड डिसीजन साइंस टूल्स टू सॉल्व मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम, राइट। तो देखिए, इकोनॉमिक थ्योरी अलग है, डिसीजन साइंस अलग है, लेकिन कैसे हम इन दोनों को यूज़ कर कर अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और उसके ऑप्टिमम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डू, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स। हाउ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूजफुल, ठीक है, कैसे यूजफुल है, चलिए देखते हैं। इवेल्युएटिंग चॉइस ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, जो डिसीजन एस्पेक्ट है कि अगर हमें चूज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई वेज टू एफिशिएंटली अचीव गोल्स, कैसे हम गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइंग प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज, ठीक है, हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज कैसी होंगी, किस तरह की प्राइसिंग पॉलिसी को लेके चलेंगे, किस तरह के प्रोडक्शन लेआउट को लेके चलेंगे, कौन सा हमारे बिजनेस में बेटर होगा। स्पेल आउट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग रूल्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है, जो आपने प्रोड्यूस करा है, जो प्रोडक्शन आपने प्रोड्यूस करा है, उसको कैसे आप मार्केट करेंगे, ठीक है, और मार्केट होगा, अच्छे प्राइस पर मार्केट होगा तभी प्रॉफिट्स होंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे चॉइसेस लेने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, देयर आर सेवरल ऑल्टरनेटिव्स एंड विल हैव टू चूज अमंग द मेकिंग द बेस्ट डिसीजन। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग की। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू मीट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इट शोज द लॉजिक ऑफ कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट डिसीजंस, राइट। देखिए, है क्या कि किसी भी डिसीज़न का इफ़ेक्ट हमारे बिजनेस पे अगर पड़ रहा है, ठीक है, अगर वो कंज्यूमर डिसीज़न मेकिंग है या गवर्नमेंट डिसीज़न मेकिंग है, तो डेफिनेटली हमको क्या करना है उसके अगेंस्ट कि वो डिसीजंस हमारे फेवर में जाए, राइट। कैसे सिचुएशंस को एंटिसिपेट करना है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेगा, उसको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें हमें एमई में समझने को आएंगी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले इट इज़ कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कब होता है, जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव होते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, लाइक आप बीबीए या एमबीए के स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आप किसी और कोर्स को नहीं कर रहे हैं, तो आपने ये कोर्स चूज़ किया होगा, उससे पहले काफ़ी चीज़ें सोची होंगी, राइट। यू हैव डिसाइडेड टू डू बीबीए, यू हैव डिसाइडेड टू डू एमबीए, नॉट द अदर कोर्सेज, देयर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड इट, राइट। ये आपका डिसीजन है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग, नॉट ओनली डिसीजन मेकिंग, इट इज़ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में कब कब कैसे कैसे हमें डिसीजन लेने हैं, और अगर हमारा डिसीजन सही है, ठीक है, रिगार्डिंग एनी सिचुएशन और प्रॉब्लम, तो वहाँ पर हमें रिटर्न्स मिलेंगे, अदरवाइज इट कॉस्ट अ लॉट। इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर। हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो एमई का नेचर क्या है, तो एमई इज बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। इट रिलेट्स टू द इंडिविजुअल बिजनेस प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली, राइट। इट लार्जली यूजेस बॉडी ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल कॉल्ड थ्योरी ऑफ द फर्म, ठीक है क्या कि जो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं उनको यहाँ हम स्टडी करते हैं। यही मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी होने वाला है, वहाँ पर हम इसे डिस्कस करेंगे। एंड देन थ्योरी ऑफ द फर्म, किन सिचुएशंस में कोई भी फर्म क्या डिसीजंस लेगी, राइट, वो एक्सप्लेनेशंस वहाँ पर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने जाऊँगा, ठीक है। इट इज़ गोल ओरिएंटेड। देखिए, कोई भी काम हम करते हैं, एक कंसेप्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पहले आप ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड कीजिए। तो एमई में पहले हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, हमें करना क्या है, और उस अचीवमेंट, उसके गोल के अचीवमेंट को रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमें करनी होंगी वो हम करेंगे, ठीक है। तो जो भी एक्शंस डिसीजंस हम ले रहे हैं, दैट इज़ टूवर्ड्स अचीविंग अ गोल, राइट।
इट इज़ अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स बट इट इज़ अप्लाइड, ठीक है, क्योंकि केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जैसे आप अगर आप केमिस्ट की शॉप पे चले जाएं तो वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन हैं, पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन क्या आप ढूंढ पाएंगे? नहीं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं ढूंढ पाएंगे। यू नीड अ मीडिएटर जो नॉलेज रखता हो या डॉक्टर रिकमेंडेशन करेगा, तभी आप वैसी मेडिसिन ढूंढ पाएंगे, राइट। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स हैज़ मैनी थियोरेटिकल कंसेप्ट्स, लेकिन उनका एप्लीकेशन बिजनेस प्रॉब्लम्स के साथ कैसे होना है, तो डेट इज़ अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ एम इज़। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ एमई। स्कोप मतलब कहाँ कहाँ पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूज़ हो सकता है, किन किन जगहों पर, किन किन एरियाज़ में। जब भी हम स्कोप की बात करते हैं तो उसके स्प्रेड की बात करते हैं, किसी भी कंसेप्ट को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो एमई का यूज़ किया जा सकता है ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज़ में, और इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज़ में। देखिए, एक तो है ऑपरेटिव चीज़ें जो आपके बिज़नेस के अंदर की हैं, जहाँ पर आप एमई का यूज़ करके बेटरमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस के बाहर के होते हैं पर आपके बिज़नेस को इफेक्ट करते हैं, तो वो आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं या एक्सटर्नल इश्यूज़ हो सकते हैं। पहले बात करेंगे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की। ऑपरेशनल में सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या ट्रेडिंग कंपनी है तो उसे डिमांड एंटिसिपेट करना पड़ता है, मार्केट में डिमांड क्या है, राइट। मार्केट की अगर डिमांड की नॉलेज अगर आपको होगी, राइट, तो आपका जो आउटपुट होगा वो ना तो कम होगा प्रोडक्शन, ना ही ज़्यादा होगा। देखिए, ज़्यादा होने में भी नुकसान है और कम होने में भी यू कैन लूज़ द कस्टमर। तो प्रॉपर नॉलेज मार्केट की होना, प्रॉपर नॉलेज प्रोडक्ट की डिमांड को एंटिसिपेट करना, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच एमई डज। देन कॉस्ट एनालिसिस एंड प्लानिंग। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट को कम कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, और अगर हम सही कॉस्ट निकाल पाते हैं या फिर उन कॉस्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम कॉस्ट रिडक्शन में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और कंपटीशन में आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ता है ताकि आप अपने प्राइस को कॉम्पिटेंट कर पाएँ, राइट। तो उसी के हिसाब से हमें प्लान करके चलना पड़ेगा कि मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स किन प्राइसेस पर बिक रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, कैसे हमारी कॉस्ट कम से कम आ सकती है, और एक्चुअल कॉस्ट पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कॉस्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो इट मे ब्रिंग ह्यूज लॉसेस। प्राइसिंग एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। एक्चुअली प्रोडक्ट हमने बना लिया, हमें पता चल गया कि हमने प्रोडक्ट बनाया है और एक यूनिट हमारा 10 रुपये में बन के तैयार हो रहा है, तो अब उसे हम मार्केट में कितने का बेचेंगे, राइट। कहीं ना कहीं हमें हमारी इच्छा है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लें, ठीक है। तो 10 रुपये का प्रोडक्ट हम 1000 का बेचें, 2000 का बेचें, हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, राइट। तो मार्केट में ऑलरेडी अगर मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए कंपटीशन है। तो ऑलरेडी उस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिक रहा है, हम कितने का तैयार कर पाए हैं, क्वालिटी इश्यूज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइसिंग करना पड़ेगा। वहाँ पूरा चैप्टर है प्राइसिंग का, एंड परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, कंपटीशन का पूरा चैप्टर है, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। प्रॉफिट एनालिसिस, अगेन प्रॉफिट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, राइट। अगर हम जनरली बात करते हैं तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट की बात करते हैं तो इट हैज़ मैनी अदर एरियाज ऑल्सो, राइट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की हम बात करेंगे, किन किन एरियाज पे वर्क करके हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन अदर प्रॉफिट थ्योरीज, और प्रॉफिट थ्योरीज पर एक लेक्चर मेरा पहले से पोस्टेड है, आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन डिसीजन, ठीक है। प्रोडक्शन में भी बहुत सारी वैरायटी है कि हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन करा सकते हैं, हम मैनुअल प्रोडक्शन करा सकते हैं, बैच प्रोडक्शन करा सकते हैं, जॉब प्रोडक्शन करा सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट।
तो प्रोडक्शन में भी लेआउट डिसीजन हो सकता है, प्लांट लोकेशन डिसीजन हो सकता है, और दीज डिसीजंस में भी वेरी क्रूशल। तो वो चीज़ें हम प्रोडक्शन में पढ़ेंगे। देन प्रोडक्शन में हम और बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यूज़ की, राइट, मार्जिनल कॉस्ट की, और कैसे हम अपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की बात करेंगे, राइट। तो दीज आर डिफरेंट चैप्टर्स जो कि हमें सब करना है। अगेन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अगर बिजनेस में आपका सरप्लस है, मनी है, तो उसे आप कहाँ बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज की। इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इश्यूज में सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की। जिस भी कंट्री में आपका बिजनेस प्रिवेल कर रहा है, क्या वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, या मिक्स्ड इकोनॉमी है। जैसे बात करते हैं इंडिया की, तो इट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, राइट। फिर बात करते हैं ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर पूरी इकोनॉमी को अगर हम जज करें, राइट, तो क्या प्रोडक्शन ट्रेंड्स हैं, लोगों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या सभी लोग रिच हैं, क्या सभी लोग गरीब हैं, या मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया में आप देखेंगे मिडिल क्लास बहुत ही ज़्यादा है, गरीब भी बहुत ज़्यादा है, 50% गरीब दुनिया के इंडिया में ही है, राइट। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि जितने लोग हैं जो वर्क कर सकते हैं, क्या उनके पास वर्क अवेलेबल है, कुछ ऐसे भी है क्या जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़, क्योंकि लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, और इसके सीधे से इम्पैक्ट आपके प्रोडक्शन पर पड़ेंगे, ठीक है। वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ बैंक, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम किसी भी कंट्री में या इकोनॉमी में कैसा है, लोगों को कितने लोन्स और कितने क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, कितने इजीली क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, राइट, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों के बाइंग पैटर्न्स पर पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं एलपीजी का। एलपीजी गैस की बात नहीं हो रही है, इट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में एलपीजी पॉलिसीज़ को लेकर आया गया था, और उसी वजह से इंडियन इकनॉमी थोड़ी ओपन अप हो पाई। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में मॉनेटरी पॉलिसी में भी अ क्रूशल पॉलिसी। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनका सीधा सा इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है, राइट। ट्रेंड्स इन फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डिसीजंस, राइट। होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज, आप कहते हैं कि एमएनसीज हैं, एक से ज़्यादा कंट्री में वर्क करती हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उतने मार्जिन्स अगर वो डोमेस्टिकली अर्न नहीं कर पाते हैं तो वो फॉरेन मार्केट में एंटर करते हैं। फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए वो एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। कभी कभी अगर हमारे कंट्री में कोई गुड अवेलेबल नहीं होता तो कंट्री लेवल पर उसे इम्पोर्ट भी किया जा सकता है। एंड देन सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सोशल, अगर सोशल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कल्चर की, ट्रेडिशंस की। जैसे कि अगर इंडिया में अभी हम सब ने होली सेलिब्रेट करा, राइट, तो इट इज़ अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, राइट। तो एक फेस्टिवल जब आता है तो आप देखते हैं कि शॉप्स पे उसी तरह के गुड्स बिकने लगते हैं। तो फेस्टिवल कल्चर्स भी कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट करते हैं कुछ स्पेसिफिक गुड्स की, राइट, और एक बिजनेस क्रिएट करते हैं। तो किस तरह का कल्चर है, किस तरह की सोसाइटी है, सोशल रिचुअल्स फॉलो होते हैं, उसके हिसाब से भी डिमांड पैटर्न क्रिएट होते हैं। एंड देन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बोले तो स्टेबिलिटी कितनी है, राइट। जैसे कि इंडिया में आप देख रहे हैं पिछले लगभग 15 सालों से क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो पूरे पूरे 5 ईयर्स रन कर रही है, ठीक है। तो इसे स्टेबिलिटी कहते हैं। इंडिया इज़ पॉलिटिकली स्टेबल। और अभी हाल ही में अगर आप अदर कंट्रीज़ की बात करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी से क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर बार बार चेंज होगी और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाएगी तो उससे बार बार पॉलिसीज़ चेंज होंगी, और जिसका बैड इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ सकता है। उसके अगर पॉजिटिवली लें कि अगर पॉलिटिकल स्टेबल कोई कंट्री है तो वहाँ पर बिजनेस को काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। वेल, इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ एंड एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर सीधा क्वेश्चन करते हैं तो। और क्वेश्चन को इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन द मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट,
किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, डेफिनेशंस लिखनी है, स्कोप लिखना है, एंड जो हेड पॉइंट्स मैंने बोले और समझाए उनको आपको प्रॉपरली राइट डाउन करना है, ठीक है। एक एग्ज़ाम टिप की बात करते हैं कि जब भी एग्ज़ाम लिखें तो हर आंसर नंबर आपको टॉप पर बड़ा बड़ा लिखना है विथ सेक्शन, ठीक है, सो दैट द आंसर्स कैन बी सेग्रीगेटेड, राइट। अपने हर लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि एक एग्ज़ाम टिप भी आपके साथ शेयर करूँ। वेल, थैंक यू फॉर दिस टाइम। मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मेरा होगा फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।